अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीके प्रॉपर्टीज़ के चैनल पे खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे आपको कि कराची में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए, खुसूसन जिनको आइडिया नहीं है कि कराची में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ किस जगह और किस लोकेशन पे लगी हुई हैं और कौन कौन सी हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करें, लेकिन एक ओवरव्यू देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप तक तो ये वीडियो पहुंच गई लेकिन बहुत सारे दूसरे लोगों तक ये वीडियोस नहीं पहुंच पाती है। तो इस काइंडली मुख्तलिफ ग्रुप्स में मुख्तलिफ दोस्तों को और खुसूसन जो यंगस्टर हैं उनको ज़रूर भेजें, ताकि उनको अपने आगे आने वाले जो कैरियर है, प्रोफेशनल कैरियर है, उसमें मदद मिल सके। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक के पेज को भी ज़रूर जो है फॉलो और लाइक करें। तो पीके प्रॉपर्टीज़ की तरफ से जो हम गाइडलाइन बता रहे हैं कराची के हवाले से, उसमें आज हम बात करें इंडस्ट्रियल जोन ऑफ पार्क्स की। तो जो इंडस्ट्रियल कुछ पार्क्स की मैं आपको, जो मेजर हमारे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें छोटे जो घरेलू सनतें हों तो उसको फ़िलहाल मैं डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो मेजर है वो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें हमारे पास है साइट कराची का एरिया, कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लैंडी इंडस्ट्रियल एरिया है, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है, फेडरल बी एरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, कुरंगी क्रीक इंडस्ट्रियल पार्क है, बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन है, कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, कराची टेक्सटाइल सिटी है, बसफाफ इंडस्ट्रियल एरिया है, साइट सुपर हाईवे फ़ेज़ 1 है, साइट सुपर हाईवे फ़ेज़ 2 है। ये इनमें से जो सबसे पुराना इस्टेब्लिश हुआ है वो साइट कराची है। उसके बाद जो है वो लांडी का एरिया था, जो शुरू में वहाँ पे टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज़ लगी थी। इसके बाद जो है फिर वो हमारे पास जो है वो कुरंगी का लगा, फिर नॉर्थ कराची में डेवलपमेंट भी हुई है, बिन कासिम का भी लगा उसी ज़माने में आगे पीछे। फिर हमारा जो है बहुत जो लेटेस्ट जो बना है वो पाकिस्तान टेक्सटाइल सिटी के नाम से एक जगह बनाई गई है, जो बिन कासिम जो इंडस्ट्रियल जोन उसके साथ ही मौजूद है। और उस पहले ये उसी एरिया में आता था, लेकिन मैं ख्याल में शायद उसको फिर डिवाइड कर दिया, जो पाकिस्तान स्टील के साथ ही बनाया है इन्होंने। तो आगे चल के मैं आपको और भी मैप के ऊपर भी इसकी डिटेल्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। सिंध बेसिकली ये काफ़ी पुराने 1947 में जो है ये इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। यहाँ पे सबसे पहली जो फैक्ट्री जिसका इनॉग्रेशन हुआ था, और उसका नाम था वलीका टेक्सटाइल, और इसको बाकायदा क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है वो इनॉग्रेट किया था 1948 के अंदर, जुलाई 1948 के अंदर। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रीज़ मौजूद हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। इसमें नेशनल, मल्टी नेशनल, लोकल ब्रांड्स और मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सटाइल के और जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से जितने भी आइटम्स होते हैं उनके छोटे बड़े काफ़ी सारे प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे हुए हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो इसका एरिया जो है मैं आपको अगली थोड़ा सा आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इसकी लोकेशन, इसकी जोग्राफिकल पोजीशन क्या है। उसके बाद मैंने एक है कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्रीज़, बेसिकली कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को जो है वो ये चलाती है, और जिसको हम आमतौर पे इस तंजीम को काटी भी कहते हैं। और ये बेसिकली कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया जो है, कुरंगी का जो एरिया है रेजिडेंशियल एरिया उसके साथ ही है। यहाँ भी काफ़ी सारी फ्लोर मिल्स हैं, मसाले की फूड के हवाले से काफ़ी मसाले वगैरह, शान मसाला वगैरह मुझे अच्छी तरह बने हुए हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, स्टील्स की हैं यहाँ पे, और भी बहुत सारी यहाँ पे हैं। मैं आगे चल के भी और कोशिश करता हूँ आपको डिटेल दे सकूँ। बिन कासिम इंडस्ट्रियल जोन जो है ये भी डेवलप किया, 25,000 एकड़ के बहुत बड़ा एरिया है ये। 25,000 एकड़ की से ज़्यादा के एरिया के ऊपर ये बना हुआ है, और इसमें यहाँ पे जो कंपनीज़ मौजूद हैं, जो ऑपरेटिंग कंपनीज हैं वो मौजूद हैं। जैसे इसमें यहाँ मेंशन हो रहा है आपको कि पाकिस्तान स्टील इसी ज़ाहिर जोन में आता है। इसके बाद लोटे पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड है, टोयोटा इंडस मोटर, यहाँ पे जो टोयोटा गाड़ियाँ हैं यहाँ पे इस्तांबुल होती हैं, पाक सुजुकी का लगा हुआ है, एंग्रो पॉलीमर है, एफएफसी जॉर्डन है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, गंधारा निसान है, नेशनल फूड्स है, नेस्ले पाकिस्तान है, फौजी ऑयल टर्मिनल है, और अली दनियाल इंडस्ट्रीज़ का नाम आ रहा है। इसके अलावा जो है काफ़ी सारी यहाँ पे हैं, एफको भी है, मापैक ऑयल भी है, यूनिवर्सल केबल्स हैं, फैसलाबाद, बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो इसको भी जो है इसकी लिस्ट इसकी वेबसाइट पे आप जाके बाकायदा इनकी जो BQAI जो इनकी ये तंजीम है, इसकी वेबसाइट का जो है वेबसाइट पे भी आप जाके बाकायदा डिटेल मज़ीद ले सकते हैं। मेरा इस वक्त कोशिश ये है कि मैं आपको जो है इसकी लोकेशन जो है वो थोड़ा सा समझा सकूँ। तो मैं गूगल मैप के ऊपर इस टाइम आ जाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि गूगल मैप से जो है आपको इसकी जगह के बारे में थोड़ा सा
बता सकूं। हाँ, ये अच्छा, ये देखिएगा, ये है इस वक्त बिन कासिम जो हमारी इंडस्ट्री है बिन कासिम की, वो हमारी ये आपको इस वक्त हाईलाइट हो रही है इस वक्त, ये जो आपको एरिया आ रहा है। अब इसकी जोग्राफिकल लोकेशन क्या है, मैं थोड़ी सी आपको समझा दूं। आप जब टूवर्ड्स शारा फैसल पर एयरपोर्ट को क्रॉस करके, मली के एरिया को क्रॉस करके जब आप आएंगे इस तरफ, ये आपने कायदाबाद का एरिया आपने आगे से क्रॉस करेंगे तो कायदाबाद, ये जो बेसिकली मली हमारा ये जो ब्रिज आता है, एक जो मली नदी का ब्रिज है, इसके बाद यहाँ तक तो शारा फैसल है। शारा फैसल इसके बाद ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हो जाती है। इस नेशनल हाईवे पे जब आप ट्रैवल करते हैं तो लांडी का जो ये बेसिकली एरिया है, लांडी का जो मोड़ है, इसको आप जब आगे जाते हैं तो फिर ये एक एरिया मंजिल पंप का एरिया कहलाता है। इस मंजिल पंप के एरिया को भी आप छोड़ते हुए आगे जाते हैं, ये कट आता है जो बहस कॉलोनी का मोड़ कहलाता है, इसको भी आप आगे छोड़ के जब जाते हैं, वैसे आप उसको बहस कॉलोनी से भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस वक्त पोर्ट कासिम का रास्ता बता रहा हूँ। फिर आगे जो कट आता है जिसे हम पोर्ट के, ये पोर्ट कासिम मोड़ कहलाता है। इससे आप जब अंदर आते हैं तो यहाँ थोड़ा सा आगे जाने के बाद सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ पे हमारे पास ये सारी काफ़ी सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं, और इसकी अब आप जितने डेप्थ में जाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुछ बड़ी कंपनीज़ में जो अगर इस वक्त आप देख सकते हैं वो कौन कौन सी कंपनीज़ आपको नज़र आ रही है। जैसा मिसाल के तौर पे बिस्कोनी का यूनिट है जो मशहूर कन्फेक्शनरी की है, आगा स्टील आपको यहाँ पे इस वक्त नज़र आ रहा है, फैसलाबाद ऑयल रिफाइनरी, नेस्ले का एक प्लांट लगा हुआ है, फॉर्म व्यू लगी बनी है, ट्राईपैक्स प्राइवेट लिमिटेड है, हैस्कूल का जो ऑयल टर्मिनल है वो यहाँ पे है, फौजी का ऑयल टर्मिनल है, और काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो आपको टर्मिनल्स वगैरह मिलेंगे यहाँ पे। और इसके साथ एक्चुअली जो है इसकी बड़ी वजह ये बनाने की, इस इंडस्ट्रियल एरिया की बड़ी वजह थी बनाने की कि ये बेसिकली जो है जो हमारी पोर्ट है कराची को ये एजाज़ हासिल है कि कराची सिटी में जो है वो दो पोर्ट्स हैं। एक तो केपीटी की पोर्ट है जो कराची किमाड़ी की पोर्ट जिसे हम कहते हैं, और दूसरी पोर्ट है पोर्ट कासिम की पोर्ट जिसे हम पोर्ट कासिम कहते हैं। और ये बेसिकली पाकिस्तान स्टील के हवाले से उस टाइम शुरू में बनाई गई थी, और उसके बाद फिर यहाँ पे दूसरे भी इंडस्ट्रीज़ को इजाज़त मिली और उन्होंने यहाँ जो है अपने कारखाने या फैक्ट्रीज लगाना शुरू करी। और इसकी सबसे बड़ी सहूलत इंडस्ट्रियल एरिया की ये है कि जो बेसिकली रॉ मटेरियल बाहर से आता है या यहाँ से जाता है वो उसको ट्रैवल ज़्यादा नहीं करना पड़ता, बल्कि यहाँ पोर्ट कासिम पे ही आता है और उसके बाद वो जल्द से जल्द इन फैक्ट्रीज में पहुँचता है और यहाँ से फिर वो बाहर भी चला जाता है। इस इंडस्ट्रियल एरिया के साथ इस एरिया में इसका खैर ये जोन भी है, लेकिन अब इस एरिया को पाकिस्तान, मैंने एक जगह आपको लिस्ट में भी दिखाया था, पाकिस्तान टेक्सटाइल जोन भी कहते हैं। और इस एरिया में भी जो है वो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान स्टील मिल्स के इस यूनिट के आसपास आपको मिल जाएंगी। मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो यहाँ पे अगर दिखा सके, बिल्कुल यहाँ दिखा आ रहा है। और यहाँ पे जो चीज़ें मौजूद हैं, इसमें पाक सुजुकी का आपको शोरूम कह रहा हूँ मज़द के साथ की फैक्ट्री है, उसका जो है असम्बलिंग प्लांट है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और इसके अलावा थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं हम, यामाहा का यहाँ लगा हुआ है, किया का जो है ये एक प्लांट रिसेंटली लगा है, किया मोटर्स का, देखें अभी प्रोडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो गई है इनकी। और आयशा स्टील मिल्स का यहाँ लगा हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारी जो है एक्टिविटी होती है। और पाकिस्तान स्टील इसके साथ ही मौजूद है, पाकिस्तान स्टील का जो है वो ये एरिया लगता है सारा। तो अब जो दूसरी मैं आपको इंडस्ट्रियल एरिया बता रहा हूँ वो है कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया। कोरंगी का इंडस्ट्रियल एरिया जो इसकी लोकेशन है वो बड़ी ज़बरदस्त है, और ये मौजूद है आपका कोरंगी के अंदर ही। कोरंगी की जो रेंशियल आबादी है उसके फ्रंट पे ही बना हुआ है, और ये मली नदी के साथ साथ जो है जो मली नदी हमारी चली आ रही है उसके साथ ही ये मौजूद है। और काफ़ी बड़ा एरिया, यहाँ भी काफ़ी सारी फ्लोर मिल्स हैं, मुख्तलिफ फार्मास्यूटिकल्स के यहाँ पर यूनिट्स हैं। और ये बाकायदा प्लानिंग करके उस टाइम जिस ज़माने में बनाया गया था, ये प्लानिंग करके जो है इस एरिया को डेवलप किया गया था। और जहाँ ये स्टार्ट होता है तो इसके में जो अगर आप मली नदी जो है उसके बैक पे है तो वो कुछ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास का एरिया है। इस तरफ इसका शाह फैसल से, आप शाह फैसल कॉलोनी से जो है ये शाह फैसल को भी लिंक करता है। ये एक नया रोड डाला था मुशर्रफ के दौर में, शायद ये डाला था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। और इसके बाद जो है ये बाकी ये एरिया, अगर आप इसका कोरंगी रोड है मशहूर, ये रोड सारी कोरंगी है, इस रोड पे आ जाते हैं तो ये डिफेंस और क्लिफ्टन के एरिया को टच कर जाता है। और इसके साथ साथ कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ एक और भी वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन उसको भी नॉर्मली लोग इसी काटी में ले लेते हैं, वो है कोरंगी क्रीक
क्रीक का, वो बहुत ज़्यादा वहाँ फैक्ट्रीज नहीं है, वो एरिया इस क्रीक के साथ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रीज़ नहीं है, लेकिन ये कंटोनमेंट के पास आता है ये एरिया। यहाँ पे फ्लोर मिल्स हैं, फिशरीज़ की फ़िशिंग की जो आपके हमारी जो सी फूड होती है, इसके हवाले से भी काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वो प्रोसेसिंग यूनिट्स मौजूद हैं कि जो रॉ, बेसिकली अगर आप रॉ तो नहीं कहूँगा मैं, जो फ़िश आती है समझ से इस जेटी के ऊपर, इब्राहिम हैदरी की इस जेटी के ऊपर जब आती है, तो यहाँ से बहुत सारी फ़िश को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इसके इस जो ट्रांसपोर्ट यहाँ जो सामान लेने और ले जाने के लिए जो ट्रैफिक को जो पोर्ट्स तक शिपिंग करते हैं या हमारे अंदरूनी मुल्क जो होती है, वो इसमें यहाँ पर अगर वो है तो थोड़ा सा लोगों को इशू होता है, क्योंकि इसके लिए जो ट्रैफिक निकलता है, कंटेनर्स आपने देखे होंगे जो ट्रॉले वगैरह निकलते हैं, वो थोड़ा सा जो है वो जिस आबादी के अंदर से निकलते हैं, वो नॉर्मली ये वाला लांडी का ही एरिया इस्तेमाल करते हैं और वो इस तरफ आके नेशनल हाईवे लेते हैं, या फिर वो अगर उन्होंने पोर्ट जाना हो तो फिर वो आपने देखा हो कि कोरंगी रोड के ऊपर जो डिफेंस वाला रोड है, इस रोड के ऊपर ट्रैवल करते हुए वो आगे जाते हैं। तो ये रोड जो है काफ़ी बिजी रहता है, इस हवाले से वो इस तरफ आते हैं कराची पोर्ट की तरफ। तो कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया की ये इसलिए, अच्छा लांडी इंडस्ट्रियल एरिया भी इसके साथ ही है, लांडी जोन जो है इसके साथ है, ये कोरंगी से पहले डेवलप हुआ था, वो इस एरिया में मौजूद है। जो इस एरिया को छोड़ के ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है सारा, मैं जहाँ पे अपना माउस इस वक्त आप जो दिखा रहा हूँ, इस एरिया में जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं वो लांडी के जोन में आती हैं। ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ बनी हुई, जो छोटी सनतें काफ़ी हैं यहाँ पे, मिडिल है नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, यहाँ भी काफ़ी सारे यूनिट्स लगे हुए। ये लांडी का एरिया कहलाता है सारा, ये काफ़ी सारी, मिसाल के तौर पे मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँगा तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई फैक्ट्रीज दिखाना चलेगा। देखिए गेट्स फार्मा आ रही है, और हम आगे चलते रहेंगे तो इसमें इंटरनेशनल टेक्सटाइल मौजूद आ रही है। यहाँ पे ही एक बड़ा मशहूर बहुत बड़ा मदरसा है, जिसे हम जो है दारुल उलूम कराची कहते हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद है, मौलाना तकी उस्मानी साहब का, वो भी इस रोड पे मौजूद है। और ये देखें एक और कंपनी यहाँ पे हैं, बहुत सारी यहाँ पे 12 कंपनीज बनी हुई हैं। अब मैं आपको एक और इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ ले जाता हूँ। ये है साइट इंडस्ट्रियल एरिया, जिसको मैंने कहा था, जिसको वली का टेक्सटाइल के बारे से बताया था कि इसको ख्वाजा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है इसको उस टाइम जो है इस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया, तो यहाँ पे पहली फैक्ट्री थी, और इसकी लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। ये बीचों बीच है, आप कह सकते हैं कराची शहर में, ये कराची पोर्ट से ये भी क़रीब है। और ये इस इंडस्ट्रियल एरिया में एक बड़ी अच्छी बात यह है कि ये इसमें मुख्तलिफ जो हाईवेज़ हैं जो इसको डिज़ाइन किया गया, जैसे M10 इसके क़रीब है, लियारी एक्सप्रेस वे यहाँ से क़रीब लग जाता है, और भी यहाँ पे जो है उस ऑप्शंस काफ़ी मिलते हैं। यहाँ पे इसकी जो मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन समझाऊँ, मैं एक रोड से समझाता हूँ, बाकी लोग समझ सकते हैं। जब आप लियाकताबाद का अंडर बाईपास क्रॉस करते हैं, लियाकताबाद और फिर नाज़िमाबाद का बाईपास का नाज़िमाबाद का अंडर बाईपास क्रॉस करते हैं, उसके बाद हबीब बैंक चौरंगी यहाँ पे आती है, जो मशहूर है, वहाँ भी एक ब्रिज मौजूद है हबीब बैंक चौरंगी का। इस हबीब बैंक चौरंगी से इसकी जो है वो लिमिट स्टार्ट हो जाती है, और अब यहाँ इस रोड पे जब जैसे आते हैं तो उसके बाद ये रोड स्टेट एवेन्यू कहलाती है। इस स्टेट एवेन्यू पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फैक्ट्रीज़ वगैरह और प्रोडक्शन यूनिट्स बने हुए हैं। आप देखें यहाँ से शुरू हुए, स्टार टेक्सटाइल है, सीमेंट्स का यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, फाइज़र लिखी हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। और ये बेसिकली ये जो आप आगे चौक चलते हैं, ये चौक मशहूर है लैंडमार्क सीमेंट्स चौरंगी के नाम से। आप आगे चलते हैं तो आपको ये जो एरिया है ये गनी चौरंगी का एरिया कहलाता है, लैंडमार्क है। इसके लेफ़्ट और राइट पे भी काफ़ी सारी हैं, मतलब यहाँ से अगर आप लेफ़्ट लेते हैं तो मुझे अच्छी तरह यहाँ नौरस चौरंगी भी आती है, और यहाँ पे नौरस फैक्ट्री जो है वो भी बनी हुई है। राइट चले जाते हैं तो यहाँ पे फ़िलिप्स का यूनिट लगा हुआ था किसी ज़माने में, अब शायद बंद है गया है। और आगे जाते हैं तो ये शेरशाह की तरफ आप आ जाते हैं, ये शेरशाह का एरिया है सारा, जहाँ आपको वैसे ही पता है, इसके शेरशाह के ऊपर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो करेंगे। और उसके बाद फिर आप यहाँ से जो एक ICI ब्रिज है, इसको आप जब ले लेते हैं आगे, तो फिर आप जो है वो M10 पर आ जाते हैं, और वो टूवर्ड्स जो है आपको हमारे जो बलूचिस्तान की तरफ जो है वो लेके चला जाता है, हब की तरफ लेके चला जाता है। और अगर आपने स्ट्रेट आना है तो फिर ये आप जो है ये किमाड़ी की तरफ, गुलबाई से लेते हुए आप किमाड़ी की तरफ भी आ सकते हैं, मारीपुर के किमाड़ी की तरफ। और इसमें लियारी एक्सप्रेस भी यहाँ से मिल जाता है। अगर किसी का ऑफिस यहाँ करीब साइड पर मौजूद है और वो उसकी रिहाइश जो है वो कहीं दूर है, तो वो लियारी एक्सप्रेस वे को इस्तेमाल कर सकें, यहाँ 10 से 15 मिनट में यहाँ पहुँच जाता है। तो इसकी लोकेशन भी बिल्कुल कराची सेंटर के मौजूद है, और बड़ी अच्छी लोकेशन पे है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज़ के जो लोकल और एक्सपोर्ट
के हवाले से जो यूनिट्स लगे होते हैं वो यहाँ पे मौजूद। अच्छा, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ वो नेक्स्ट है हमारे पास वेस्ट फाफ का इंडस्ट्रियल एरिया। ये कोई कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे चूँकि जगह कम है और यहाँ भी ज़्यादातर जो है वो सी फूड के हवाले से भी काफ़ी सारे यूनिट्स बने हुए हैं। तो जब आप कराची को जूम करते हैं मैप को, जी हाँ, तो ये दो एरिया है, ये ईस्ट वेस्ट कहलाता है, ये वेस्ट वाफ कहलाता है। ये जो एरिया है, ये जो हम जब नेटिव जेटी के से हम जब अगर हम एम ए जीना रोड से आ रहे हैं, नेटिव जेटी ब्रिज लिया और राइट पे अगर हम चले आते हैं, जिसे हम नॉर्मली वेस्ट वाफ की तरफ ही कहते हैं, तो वेस्ट वाफ के एरिया की तरफ आप जब जाते हैं तो यहाँ पे जो है दो इंटरचेंज मिलेंगे। ये एरिया सारा आपका जो है, ये सारे यहाँ भी काफ़ी सारे दफातर हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो फैक्ट्रीज वगैरह भी बनी हुई हैं। ये आगे जाके नेवी का डॉकयार्ड है। ईस्ट वाफ पे आप आते हैं तो ये कराची की जो पोर्ट है और यहाँ जो उनकी क्रेन्स हैं वो लगी हुई हैं सारी। ये वेस्ट वाफ का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास जो एक और एरिया है, मैं आपको थोड़ा इस तरफ और बता दूं। मैंने आपको लांडी का इंडस्ट्रियल एरिया बताया और यहाँ पे एक और इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास आता है, वो आता है कराची एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। ये बेसिकली जो मैंने आपको जब बताया था कि हम लांडी से हम गुजर के जब ये आते हैं जो मंजिल पम्प का एरिया कहलाता है ये, तो इससे आप जब आगे चले जाएं तो इस रोड को आप जब आगे लेकर अंदर आए तो ये सारा एरिया जो है ये कहलाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन। इधर भी बहुत ज़्यादा जो है वो कंपनीज मौजूद हैं। अब मैं अगर आपको आइडिया हो तो देख सकते हैं आप कि टाटा फूड और बहुत सारी कंपनीज मौजूद नज़र आ रही हैं मुझे। ये जो एरिया काफ़ी सारा है यहाँ पे, और ये बेसिकली एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन में भी ज़मीन अगर आपको मिलती है तो इसका एक जो है वो अलग बेनिफिट होता है। आपको सिमरात मेरी उस इंडस्ट्रियलिस्ट के हवाले से है कि अगर उनको मिलते हैं तो इसके बेनिफिट्स कुछ अलग होते हैं जो एक्सपोर्ट्स के हवाले से होते हैं। यहाँ पर टर्म होती है कि आप जो है वो एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे कंपनीज बनाएं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैंने आपको ये तो मेंशन कर दिया था पाकिस्तान टेक्सटाइल, जी हाँ, वो मैंने आपको कर दिया था मेंशन। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ जो हमारा एक तो मैंने आपको साइट इंडस्ट्रियल एरिया बताया जो इस तरफ मौजूद है औरंगी टाउन बल्दिया टाउन के साथ, और एक साइट सुपर हाईवे का कहलाता है। जो साइट सुपर हाईवे कहलाता है वो सुपर हाईवे पे मौजूद है। अगर आप इसका मैं थोड़ा सा एरिया आपको समझाऊँ कि जब आप सुराब गोट पर आते हैं और सुपर हाईवे पे चढ़ते हैं, यानी M9 पे आप जब आते हैं, तो M9 पे जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मोड़ आता है जिसे हम आम ज़बान में जो है वो मेमार मोड़ कहते हैं। इस मेमार मोड़ पे जब आप आएंगे तो आपने लेफ़्ट ले लेना है और मेमार मोड़ से आप जब जाते हैं तो यहाँ सारी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं और आप इससे स्ट्रेट चले जाते हैं एहसानाबाद वगैरह, और जब ये मेमार के सेक्टर्स भी आ जाते हैं इस पर, उसके बाद ये एक चौक आता है और ये मेमार एवेन्यू पे आप ट्रैवल कर रहे होते तो फिर यहाँ पे इस जगह पे आपको जो है वो राइट लेफ़्ट पे जो है काफ़ी सारी जो है वो फैक्ट्रीज नज़र आती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको पिछले 2-3 जो जगहें बताई हैं, लेकिन यहाँ पे भी जो है वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ मौजूद हैं। टेक्सटाइल के हवाले से भी हैं और भी बहुत सारे दूसरे हवाले से बने, जैसे आप देख रहे हैं स्विस फार्मास्यूटिकल्स हैं, अमरोस फार्मास्यूटिकल्स है, अफरोज़ का टावल का यूनिट मैंने खुद देखा, अलकरम टावल देखें यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे सुपर टेक ऑटो पार्ट्स ये बना, ये इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 है। यहाँ थोड़ा मेंशन नहीं हो रहा है कि इसका फ़ेज़ 1 फ़ेज़ 2 का है, लेकिन सुपर हाईवे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों इसी जगह मौजूद है। अच्छा, ये एरिया मैंने आपको हाईवे से बताया, लेकिन इसका अगर आप रास्ता यहाँ से भी ले लें तो ये हमारा जो है वो सरजानी टाउन की तरफ से भी, या सरजानी या न्यू कराची की तरफ से भी आ रहा हो, तो जो यूसुफ गोट का एरिया या सिंधी होटल का एरिया भी कहलाता है, ये इस तरफ से बात है। ये हम बेसिकली नागन की तरफ से आ रहे हैं, नागन जो चौरंगी है उस तरफ से आते हैं, नागन चौरंगी नागन का ब्रिज है, अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो ये आप जब एक चौरंगी आती है, मेरे ख्याल है 4K की चौरंगी कहलाती है, जी हाँ, 4K की चौरंगी से अगर आप राइट ले लेते हैं तो ये सारा आपका जो है ये इसी इंडस्ट्रियल एरिया को टच कर रहा होता है। याद रखिए, एक इंडस्ट्रियल एरिया जितना ज़्यादा आबादी के करीब होते हैं या आबादियाँ उनसे करीब होती हैं तो उससे रोज़गार में काफ़ी सारा जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, इसके अलावा अब जो हमारे पास मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो उसमें हमारे पास जो मौजूद है वो है नॉर्थ कराची का इंडस्ट्रियल एरिया। नॉर्थ कराची का इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पड़ेगा आपको, जब आप राशिद मिनास रोड पर आप ट्रैवल कर रहे हो, वेयर इज राशिद मिनास रोड, यस, जी हाँ, ये आ गया राशिद मिनास रोड। जब आप राशिद मिनास रोड पर आ रहे हैं, मिलेनियम क्रॉस किया आपने, अलादीन क्रॉस किया, नीपा क्रॉस किया, गुलशन क्रॉस किया, और उसके बाद जो है आपने सुराब गुट तक आपने सारा क्रॉस किया,
ये आपका सुराब गोट आ गया। जैसे सुराब गोट से आप का ब्रिज आप उतरेंगे, यहाँ लेफ़्ट पे आपका एजी सेंटर बना हुआ है। तो उसके बाद जो राइट का एरिया है, ये इसमें लेफ़्ट भी आ जाता है वैसे तो। जो राइट का एरिया है, ये लेफ़्ट पे भी बनी हुई है, लेकिन वो फेडरल भी एरिया इंडस्ट्रियल जोन में आ जाती हैं। जो राइट पे बना हुआ वो सारा नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया है। तो यहाँ पे आपको अफ्रीका टेक्सटाइल का यूनिट एक काफ़ी बड़ा बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ पे अशरफी आटे वाले जो है वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है। और भी काफ़ी सारे यहाँ पे जो है वो जोन बने, देखें शफीक टेक्सटाइल यहाँ पे बनी हुई है। और बहुत सारी सिल्वर टेक्सटाइल भी यहीं पे थी, और बहुत सारे टेक्सटाइल के एरिया यूनिट्स यहाँ पे बने हुए। मैं इसको अगर जूम भी कर लूँ तो शायद यहाँ पे मुझे ये दिखाना शुरू कर देगा। ठीक है जी, एनपीडी डिस्ट्रीब्यूटर का भी यहाँ ब्रांच बनी हुई है। खैर यहाँ पे काम होता है। शहबाज गारमेंट यहाँ पे निकटिंग के और जो बेसिकली होजरी के हैं वो यूनिट्स भी हैं, और फार्मास्यूटिकल्स टाइप के थोड़े यूनिट्स कम हैं यहाँ पे। यहाँ गोदाम्स काफ़ी बने हुए हैं, और गोधरा का एरिया भी इसके साथ ही लगता है। ये काफ़ी मशहूर एरिया है। ये सारा जो है बहुत अच्छा एरिया है इस हवाले से कि यहाँ पे काफ़ी टेक्सटाइल के हवाले से, गारमेंट्स के हवाले से यहाँ पे काफ़ी सारे यूनिट्स मौजूद हैं। अच्छा, इसके अपोजिट जो है वो फेडरल बी एरिया का ब्लॉक्स आते हैं। फेडरल बी एरिया का इंडस्ट्रियल जोन जो है वो स्कैटर्ड है, वो एक जगह पे नहीं है, वो मुख्तलिफ जगहों पे फैला हुआ है। लेकिन फिर भी जो है आपको एक आइडिया के लिए मैं समझा सकता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो हमारा ये वाला रोड ले लेता हूँ मैं, तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। हाँ, जब आप जब अगर जो मेन आप हम आते हैं हसन स्क्वायर से, जब उतरते हैं गरीबाबाद का ब्रिज क्रॉस करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो एक टर्न आता है जो मीना बाज़ार के लिए जाता है, मेवन फाउंडेशन की तरफ जा रहा होता है, या हुसैनाबाद फूड स्ट्रीट की तरफ जा रहा था, उससे पहले का जो रोड है मैंने यहाँ इस एरिया को, तो ये सारे एरिया में भी जो है काफ़ी सारी फ्लोर मिल्स मौजूद हैं, और काफ़ी सारी यहाँ पे जो है वो छोटे बड़ी जो है वो जो है यूनिट्स लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लार्ज साइज़ के यूनिट्स नहीं लगे हुए हैं, लेकिन जो मिडिल और जो लोकल टाइप के जो यूनिट्स होते हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं। और एफबी एरिया में ये है कि ये थोड़ा सा स्क्रेटेड है यहाँ पे एरिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए, आप ख़ुद लोगों को बताइए कि यहाँ पे क्या है, क्या चीज़ें नहीं हैं। अब कुछ चीज़ें और भी हैं, मिसाल के तौर नूरियाबाद का इंडस्ट्रियल एरिया है, हब का इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ चूँकि वो कराची में नहीं आता लेकिन कराची से बाहर है, लेकिन उसमें ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो कराची से ही उसका ताल्लुक़ है। और बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हैं। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और काइंडली कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इसमें ऐड करें जो इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं ताकि लोग पढ़ें और उसको समझें भी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें।